और किशन का छोटा सा फूस का घर तहस नहस हो गया था कि ये तो उनके लिए हमेशा का था। बेचारे बहुत गरीब थे। गुलाबों ने सारे फूस को इकट्ठा कर लिया और दोनों ने मिलकर फिर से फूस का छोटा सा झोपड़ा बना लिया। चलो गुलाबो, तैयार हो जाओ, आज मंगलवार है। आज गांव में जाकर देवी माँ की चौकी घुमानी है। जी, लेकिन घर की हालत तो। हाँ, वो सब बाद में कर लेंगे, अभी ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, ठीक है। गुलाबो किशन के हाथों में और खुद के हाथों में एक ढोलक लिए तैयार हो गई। किशन ने अपने लंबे बालों को बांध दिया और साड़ियों के टुकड़ों से बना हुआ एक लहंगा पहन लिया। उसने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और अपने माथे पर हल्दी और कुमकुम लगाकर आंगन में आ गया। गुलाबो, टोकरी में देवी माँ की मूर्ति रख दो और उस पर कुमकुम डालकर फूल चढ़ा दो, फिर वो टोकरी अपने सर पर रख लेना। जी। गुलाबों ने देवी की मूर्ति एक बड़े टोकरे में रखकर उसे अपने सर पर रख लिया और दोनों चलने लगे। किशन एक पोतराज था। वो गांव-गांव जाकर लोगों से अनाज और पैसे मांगते थे। दोनों गांव में आ गए। गुलाबो ढोलक बजाने लगी और किशन नाचने लगा और अपनी पीठ पर चाबुक मारने लगा। उनका मानना था कि ऐसा करने से देवी माँ उनके सारे दुख हर लेती है। जय माँ जगदम्बा, देवी माँ सबके विघ्न दूर करो और सबको खुशहाली प्रदान करो। आइए देवी माँ का आशीर्वाद लीजिए। देवी का के इस सेवक को अपने इच्छा से दान कीजिए। देवी माँ सबका भला करें। आइए। गुलाबो ऐसे कहकर ढोलक बजा रही थी और किशन अपने पीठ पर चाबुक मारे जा रहा था। चाबुक से उसकी पीठ पर घाव हो रहे थे। कुछ लोग किशन के हाथ में पैसे रख रहे थे और कुछ औरतें गुलाबो की झोली में अनाज डाल रही थी। दोपहर हो गई थी। गुलाबो किशन के साथ अपने घर लौट आई। दोनों अपने उस घर को देख रहे होते हैं और बोलते हैं, जी, थोड़ा फूस लेकर आना होगा। बहुत सा फूस तो बारिश की वजह से बह गया है। अभी घर की छत बनानी बाकी है। हाँ, तुम खाना पका दो, बाद में मैं पहाड़ी पे जाकर देखता हूँ, कुछ सूखी घास फूस लेकर आ जाऊंगा। जी, आज सिर्फ चावल ही मिले हैं। सिर्फ चावल ही पकाने पड़ेंगे। आज किसी ने दाल तो दी ही नहीं। आपको कितने पैसे मिले? कुछ ज्यादा नहीं, इतने पैसे में तो कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ चावल पका दो, शुक्रवार को फिर से जाएंगे, तब और पैसे और अनाज मिलेगा। तब तक चावल से ही काम चला लो। गुलाबो ने मिट्टी के बने चूल्हे पर चावल चढ़ा दिए। कुछ देर बाद दोनों चावल खाने बैठे। गुलाबो निवाला लेने ही वाली थी कि तभी बाहर एक भिखारी ने आवाज दी, माई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत 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 दिनों से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है। गुलाबो ने बाहर आकर देखा तो एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ था। रुकिए बाबा, अभी लाती हूँ। क्या हुआ, कौन है? जी, एक बूढ़े बाबा हैं। बहुत दिनों से भूखे लग रहे हैं। उन्हें थोड़े चावल दे देती हूँ। लेकिन अभी चावल बचे कहाँ हैं? तुमने तो हम दोनों के लिए ही पकाए थे ना। हाँ, लेकिन हमसे ज्यादा उन्हें खाने की ज्यादा जरूरत है। आप खाइए, मैं अपनी थाली में से परोसा हुआ उन्हें दे देती हूँ। और अभी मैंने से छूटा भी नहीं किया है। गुलाबो अपनी थाली उठाकर बाहर ले आई और उस भिखारी को खाना दे दिया। भिखारी ने पेट भर खाना खाया। तब किशन बाहर आ गए। गुलाबो, अब तुम क्या खाओगी? बेटा, तुमने अपना खाना मुझे दे दिया। जी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं पानी पी लूंगी। मैंने अनजाने में तुम्हारे मुंह करने वाला छीन लिया। तुम खुद इतनी गरीब होकर भी तुमने खुद का खाना मुझे दे दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम क्या खाओगी। अरे नहीं बाबा, जिसके नसीब में जो है उसे मिलकर ही रहता है। आज का खाना आपके नसीब में था तो आपको मिल गया, मैं कल खा लूंगी। देवी माँ सब पर अपनी कृपा रखती है। भिखारी चला गया। किशन भी फूस लाने के लिए पहाड़ी पर निकल गया। गुलाबो पानी पीकर आराम करने लगी। गांव में नंगी पैर घूमकर उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। थोड़ी देर बाद किशन बहुत सारी फूस लेकर आया। फिर दोनों ने मिलकर घर के हालात ठीक करे और छत बना ली। गुलाबो ने देखा कि किशन की पीठ पर चाबुक के घाव हैं। उसकी पीठ से खून बह रहा था। तभी अरे जी सुनिए, आप जरा लेट जाइए, मैं आपकी पीठ पर हल्दी का लेप लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। कितने घाव हुए हैं पीठ पर। अरे इतनी चिंता मत करो,
हम पोतराज हैं, देवी माँ के उपासक हैं। इस छोटे मोटे घावों से हमें कुछ नहीं होता। तुम्हारे पैरों में भी तो छाले पड़े हैं, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं लगाया अपने पैरों पर। चलो अब आराम कर लो, फिर शुक्रवार को फिर से पास वाले किसी दूसरे गांव जाएंगे। दोनों का ऐसे ही गुजारा चल रहा था। कभी उन्हें हफ्ते भर के लिए अनाज मिल जाता, तो कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। फिर भी उनके द्वार पर कोई भी भूखा आए तो वह उसे खाली हाथ नहीं भेजते थे। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत होता वह आने वाले की भूख मिटा देते थे। कुछ दिनों के बाद फिर से तूफान आया और उसमें उन दोनों का घर टूट गया। घर की छत नीचे गिर गई और फूस की दीवारें भी तिनका तिनका होकर बिखर गई। जैसे तैसे मिलकर दोनों ने उसे संवारा। एक मंगलवार को किशन की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। तभी गुलाबो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता आज मैं गांव में घूमकर पैसे कमा सकूंगा, लेकिन घर में तो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है और हम घर पर तो नहीं बैठ सकते। मुझे लगता है हमें अब पूरा दिन घूमना चाहिए। एक गांव से कुछ नहीं मिला तो अगले गांव जाना चाहिए। कब से इस फूस के घर को बार बार बनाकर रहेंगे। बार बार ये घर टूटता है और हमें इसे जोड़कर ठीक ठाक कर लेते हैं। कभी छत में बारिश का पानी टपकता है तो कभी दीवार में छेद बन जाता है। अरे अब चिंता मत कीजिए, देवी माँ हमारी मदद जरूर करेगी। आज आप आराम कीजिए, मैं जाकर गाँव आती हूँ। लेकिन तुम अकेले कैसे करोगी? अरे मैं सिर्फ टोकरी में देवी को लेकर जाऊंगी। घर घर जाकर अनाज मांगूंगी। देखते हैं देवी की कृपा से आज कितना दान मिलता है। गुलाबो गले में ढोलक बांधकर सर पर टोकरी उठाकर चल पड़ी। देवी माँ की मूर्ति को उसने अपने सर की टोकरी में रखा था। वो घर घर जाकर ढोलक बजाकर अनाज मांगने लगी। जो औरत उसे अनाज या पैसा देती थी तो गुलाबो देवी के आशीर्वाद के तौर पर देवी माँ के पास रखा हुआ कुमकुम उन औरतों के माथे पर लगाती थी। गुलाबो एक घर के सामने आई और उसने फिर से आवाज लगाई। अरे क्या तुम बार बार मांगने के लिए आ जाती हो? शर्म नहीं आती है? हट्टी कट्टी हो, हाथ पैर है ठीक हो, फिर भी भीख मांगती हो, बेशरम। अरे मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, ये तो देवी की उपासना है मालकिन। हमारी कई पीढ़ियाँ यही काम कर रही हैं, तो उसमें कैसी शर्म? तेवर तो देखो, जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से। आई बड़ी देवी माँ की उपासक। गुलाबो घर आ गई। सिर्फ एक मुट्ठी अनाज बचा था। गुलाबो ने उसे पकाया और दोनों के लिए परोसा। गुलाबो पहला निवाला खाने ही वाली थी कि तभी उसके द्वार पर एक योगी महाराज आए और उन्होंने कहा, अकल निरंजन, कोई संस्कारी स्त्री इस कुटीर में है तो मुझे भोजन खिलाए। गुलाबो बाहर आकर, जी महाराज, अभी परोसती हूँ। गुलाबो ने सारे चावल महाराज जी को परोस दिए। महाराज ने चावल खा लिए और उनका पेट भर गया। फिर महाराज झोपड़े में आराम करने लगे। रात हो गई। जोरों से हवाएं बह रही थी। गुलाबो का झोपड़ा हिलने लगा था। महाराज ने देखा उस झोपड़े की हालात बहुत खराब है। उन्होंने अपने कमंडल से जादुई जल निकाला और झोपड़े पर डाल दिया। उनके जादू से गुलाबो का फूस का झोपड़ा अचानक से ही ठीक हो गया। हिलती डुलती दीवारें और छत दोनों ही मजबूत हो गए थे। तभी महाराज, ये अचानक मेरा फूस का घर ठीक कैसे हो गया? मैं तुम दोनों से प्रश्न हुआ, इसलिए मैंने अपने जादुई जल से इस फूस के घर को मजबूत कर दिया है। आज के बाद ये घर कभी भी नहीं टूटेगा, चाहे कितनी भी ज्यादा आंधी आए या कितना भी बड़ा तूफान। ये घर अब नहीं हिलेगा। ये घर अब बिल्कुल सुरक्षित हो गया है। महाराज के आशीर्वाद से गरीब किशन और गुलाबो का फूस का घर अब उनके सपनों के घर में बदल गया था। तो इसे कहते हैं दोस्तों, नेकी कर दरिया में डाल।